नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, दिल्ली में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मैं कहूं कि चुनाव इस समय चरम पर है। तो उसी विषय पे मैं यहाँ के लोगों से बात करना चाहूंगा कि 7 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। मेरे साथ कुछ तमाम दुकानदार पे खरीदारी करने वाले लोग, जूस पीने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। 2024 का चुनाव का शंखनाद हो चुका है। क्या लगता है कि इस बार क्या परिणाम दिल्ली देने जा रही है? भैया 2024 के अंदर वोट पड़ेगा तो तानाशाह राजा के खिलाफ पड़ेगा, संविधान को बचाने के लिए पड़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला इस बात पे पड़ेगा, सेंचुरी मारी पेट्रोल के तेल ने उस पे पड़ेगा, सीएनजी के भाव बढ़ गए उस पे पड़ेगा, 450 वाला सिलेंडर 1100 1150 रुपए में बिका, वोट इस बात पे पड़ेगा। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी और 20,000 करोड़ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बातें तो करोड़ों अरबों मिलियन ट्रिलियन में होती हैं। हो क्या रहा है जमीन पे? ना खेल चल रहा है। ना सर पे छत है, ना हाथ में रोजगार है, ना इस पापी पेट में रोटी है। वोट इस बात पे पड़ेगा। 2024 का चुनाव आ चुका है, दिल्ली में शंखनाद हो चुका है और एक मुद्दा बेरोजगारी का चरम सीमा पर है और ये कहें कि देश के तमाम आंकड़े जो पुराने हो तोड़ दिए बेरोजगारी ने। तो युवा इस पे क्या सोचता है, किस विषय पे युवा वोट करेगा? देखिए, देश का युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर युवा को अच्छा रोजगार ना मिले या उसे उचित रोजगार ना मिले तो देश धरातल पर आ जाता है। जब कहा गया था 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो इस हिसाब से हमें 20 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाने चाहिए। ऊपर रोजगार बढ़ने के बजाय ऊपर रोजगार घटे हैं। तो ये देश ऐसी स्थिति में है, युवा स्थिति में है कि लाखों रुपया डिग्री में खर्च करने के बाद भी उसे ये नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। उसकी स्थिति कुछ खास नहीं है। और जो कहते हैं कि पकोड़ा बेचना एक अच्छा रोजगार है, वो किस तौर पर ये कह देते हैं? अनपढ़ता की सरकार, जिसका देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो, वो ऐसी ऊंची ही बात कर सकता है। उसे युवा का कोई मतलब नहीं है, उसे युवाओं से कोई मतलब नहीं है। जो देश की रीढ़ की हड्डी जब असमंजस में होगा तो देश अपने आप ही गिर जाएगा। और वो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। अरे, देश का युवा घूमता फिर रहा है, वो बेरोजगार घूम रहा है, तो अब कैसे बोल सकते हैं, कैसे वो दम भर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा? ये सब ढकोसले हैं। और युवा, अब देश का युवा जाग चुका है और 2024 के चुनाव में वो अपनी ताकत से जवाब को देगा और इस तानाशाह और दम्भी सरकार को धरातल पर गिरा देगा। तमाम युवाओं के मुद्दे पर युवा दिल्ली के अंदर क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में हैं। वे शब्दों में अपनी गायक आवाज में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो कभी न हुआ ऐसा पहली बार हो गया, जो कभी न हुआ ऐसा पहली बार हो गया, मौजूदा सीएम के संग दुराचार हो गया, मौजूदा सीएम के संग दुराचार हो गया। ये दुराचार चल रहा है मोदी सरकार। मौजूदा सीएम के साथ दुराचार हो गया। कैसे देखते हैं आप एक सहयोगी दल के रूप में? देखो, संविधान में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका पालन सबको करना चाहिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अमित शाह जी, इनके ऊपर भी तो गुजरात में तड़ीपार के मुकदमे थे ना। ये गुजरात के तड़ीपार थे ना। अब जब तड़ीपार आकर के राजा बन जाएंगे तो आप खुद सोच सकते हो क्या होने वाला कि ईमानदार और सच्चे आदमी का क्या होगा। देश की तमाम जनता ही इनको चुन के आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी बातें लोगों में पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। भैया, हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़े इमोशनल है, बड़े भावुक हैं। जहां धर्म आ जाएगा ना, वहां मुद्दे एक ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। 2024 धर्म कैसे टक्कर लेंगे फिर? धर्म के नाम पे बरगलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे बहला फुसला के वोट लिया जा रहा है। इमोशनल लोग हैं। अगर कोई मेरे को ये कह दे, ये क्या करते हैं, भड़काते हैं। जब हम कहेंगे कि हमारे को रोजगार दो तो ये कहेंगे राम मंदिर बना दिया। जब हम कहेंगे कि भैया हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है, मथुरा भी बनाएंगे। ये कुछ नहीं पता, रात को तुम्हारे बिस्तर के नीचे भी कहते शिवलिंग था। इनका कुछ पता थोड़ी ना। मेरा मकान भी कल को तोड़वा दे, और इसके नीचे भैया तुम्हें नहीं पता मक्का मदीना है। नरेंद्र मोदी का कोई भरोसा नहीं है। ये भी कह सकता है कि जहां सोनिया गांधी बैठी है उस खाट के नीचे कृष्ण भगवान की बंसरी रखी है। ये नहीं कहेगा कि मैं आज IIT लेकर के आ रहा हूं, मैं एम्स लेकर के आ रहा हूं। क्यों नहीं बना था? कितने एम्स बनाए 10 साल के अंदर, कितने कैंसर हॉस्पिटल बनाए। अनपढ़ राजा, चौपट सरकार, जनता बेचारी दुखी और बीमार। अंकल जी, आपने तमाम प्रकार की राजनीति का युग देखा है, तमाम पार्टी के नेताओं को देखा है, तमाम आश्वासन देखे हैं, आपकी एक उम्र हो चुकी है। आपको क्या लगता है ये जो तानाशाही आप लोग आपके साथ ही बता रहे हैं,
इसका तोड़ क्या निकलेगा 2024 के चुनाव में? क्या निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, इसका तोड़ जरूर निकलेगा, क्योंकि पहले लोगों को, जो जनता थी यहाँ की, भारत की, उस भारत की जनता को गुमराह किया गया है। सच्चाई सामने नहीं आने दी गई है। सच्चाई जब जब सामने आएगी तब तब जो है सत्ता बदलती है। यही रामलीला ग्राउंड था जिसमें कांग्रेस ने भी रैली की पुराने समय में अंग्रेजों के खिलाफ, और यही रामलीला ग्राउंड था जिसमें जयप्रकाश नारायण जी ने भी की, और आज ये वही रामलीला ग्राउंड है जिसमें आज इंडिया जो है गठबंधन एक वो चला रहा है और सच्चाई को सामने ला रहा है पब्लिक के। जब जब सच्चाई आएगी सत्ता बदलेगी। अंकल जी, तमाम प्रकार के युग आपने भी राजनीति में देखे हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी का वो दौर भी था कि एक तरफ इमरजेंसी ठुकी हुई थी, किसी नेता का कुछ सुना ही नहीं जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आज भी वो इमरजेंसी का दौर आपको याद आ रहा है क्या? आपने तो देखा होगा ना उसे। बिल्कुल, वो इमरजेंसी का दौर देखा है। वो इमरजेंसी आम आदमी को पता था। आज जो इमरजेंसी लगी हुई है वो आम आदमी को नहीं पता। इमरजेंसी है, घोषित है। आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। आप जो हमारे देश की चौथा स्तंभ जो मीडिया माना गया है वो कुछ दिखाई नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अगर ये तो शुगर है सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूबर इसका थोड़ा बहुत ख्याल कर रहे हैं। लोगों के लिए भी कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है। वो हो रहा है, उसका भी देखो, जब तक तो बोल ही सकते हैं। जब तक अधिकार बोलना, संविधान सब आदमी को, नागरिक को ये देता है कि आप बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन उसमें भी बंदिश लगाई जा रही है। अब ये 5 किलो राशन दे के राम मंदिर बना के, राम मंदिर 92 के अंदर राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, लेकिन आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, नहीं उसे बुना पाए, उन्होंने बुना लिया। देखो, आप एक चीज बताओ, शीला दीक्षित जी ने 15 साल दिल्ली के अंदर राज करा। जो उन्होंने पुल बनाए, स्कूल बनाए, उसका क्रेडिट आज वो ले रहे हैं, क्योंकि वो है नहीं, हमारी सरकार है नहीं। अगर हमारी सरकार होती तो क्रेडिट तो हमें मिलता ना। मैं तमाम आपसे अंतिम सवाल मेरा है कि जिस प्रकार आप लोगों, आपके साथी ने कहा कि घोषित इमरजेंसी है, जब 2014 का चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी आते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी 2015 के आसपास की बात है, जब लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कि ये दौर कहीं ना कहीं इमरजेंसी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस लाल कृष्ण आडवाणी को 1 साल पहले इमरजेंसी दिखाई देगी थी, क्या कांग्रेस को दिखने में कुछ देर नहीं होगी कि 8 साल बाद इमरजेंसी का दौर दिख रहा है? इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया हो, क्या वो व्यक्ति लोकसभा की टिकट का अधिकारी नहीं? क्या वो कैबिनेट में किसी भी मिनिस्ट्री पद पे बैठने का अधिकारी नहीं? क्या वो देश का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा सांसद या लोकसभा स्पीकर किसी भी पद में आने का अधिकारी नहीं? क्या लाल कृष्ण आडवाणी रत्न दे दिया? जी भैया, भारत रत्न चाचा दिए, सबको छिका दिया। चलो, भारत रत्न दे दिया, मान लिया। भारत रत्न क्या चाटने की चीज है? लॉलीपॉप की तरह चूसते रहे घर में? वो जनसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी देश का सर्वोत्तम पद है भैया। पद सर्वोत्तम तो नरेंद्र दास मोदी को भी मिला हुआ है, पर कर तो वो उस पद का भी मिसयूज रहा है। भारत रत्न तो इंदिरा गांधी को भी मिला हुआ है, राजीव गांधी को भी मिला हुआ है, और भी बहुत लोग हैं जिनको मिला हुआ है। भारत रत्न देने से क्या उनकी सेवा का जो होता है, मोल होता है, वो चुका दिया जाता है क्या? चलिए ठीक है, हमारे साथ युवा है, अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे देश के युवा हैं वो इस ओछी और घटिया राजनीति को समझें और देश में ऐसी दम्भी सरकार को खाड़ कर फेंक दें। हमारे पास दिल्ली से तमाम लोग मौजूद थे। ये जो मौजूद थे, इन्होंने कहा है कि ये इमरजेंसी, घोषित इमरजेंसी नहीं, घोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है। उस घोषित इमरजेंसी में ऐसा नहीं है कि विपक्ष इसका पीड़ित हो रहा है। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा उनका भी कहीं ना कहीं शोषण हुआ है। तमाम प्रकार की इस प्रकार की खबर देखने के लिए देखते रहिए आप हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।